जय हिंद दोस्तों। तो कैसे आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 10th भूगोल का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम क्या है? विनिर्माण उद्योग। जिन भी बच्चों को बोर्ड एग्ज़ाम 2024-25 में देना है वो इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे, क्योंकि उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज हम जो पार्ट 6 है इसमें जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हैं सबको हम आज एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। हम पहले ही 1 से 5 पार्ट तक करवा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो हम उन वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं और जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में उत्पादन की निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया है? पहला है प्राथमिक कार्य, दूसरा है द्वितीयक कार्य, तीसरा है तृतीयक कार्य, चौथा है सूचना प्रौद्योगिकी कार्य। तो जो इसमें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द्वितीयक कार्य। ठीक है, द्वितीयक कार्य होता है। ठीक है, अब चलो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ओके, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है, किस देश की आर्थिक शक्ति निम्नलिखित में से किसके विकास में मापी जाती है? पहला है विनिर्माण उद्योग, दूसरा है कृषि, तीसरा खनन, चौथा परिवहन। तो जो देश की जो आर्थिक शक्ति है वो विनिर्माण उद्योग से मापी जाती है, समझ गए। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उद्योग की स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? पहला है कच्चे माल की शक्ति की उपलब्धता, दूसरा है श्रमिक शक्ति की उपलब्धता, तीसरा है परिवहन एवं बाजार की उपलब्धता, चौथा है पूंजी और न्यूनतम उत्पादन लागत। तो जो इसमें का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पूंजी और न्यूनतम उत्पादन लागत, समझ गए। तो और देखते हैं चौथा क्वेश्चन। तो अब है चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग अन्य तीनों से प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोतों का आधार पर भिन्न है? पहला पेट्रो रसायन उद्योग, दूसरा सूती वस्त्र उद्योग, तीसरा चीनी उद्योग और चौथा वनस्पति तेल उद्योग। तो जो इसमें का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पेट्रो रसायन उद्योग। ठीक है, अब पांचवा क्वेश्चन क्या है? पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में कच्चे जूट और जूट से बनी वस्तुओं का सबसे बड़ा उत्पादक है? पहला बांग्लादेश, दूसरा भारत, तीसरा ब्राज़ील और चौथा मिस्र। तो जो इसमें का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत। भारत जो है वो जूट और जूट से बनी वस्तुओं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, समझ गए। अब देखते हैं छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन क्या है? तो छठवां क्वेश्चन ओके, तो छठवां क्वेश्चन कौन सा है? भारत का कौन सा देखो छठवां क्वेश्चन क्या है? छठवां क्वेश्चन है, भारत का कौन सा लोहा इस्पात संयंत्र जर्मन के सहयोग से स्थापित किया गया है? मतलब ऐसा कौन सा लोहा इस्पात है जो भारत में स्थापित है लेकिन जर्मन की सहायता से स्थापित हुआ है? ठीक है, पहला भिलाई, दूसरा बोकारो और तीसरा दुर्गापुर और चौथा राउरकेला। तो जो इसमें का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दुर्गापुर। दुर्गापुर में भारत के लौह इस्पात का जो है स्थापित हुआ है और किसकी सहायता से? जर्मन की सहायता से। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन है सातवां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा नगर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में माना जाता है? मतलब भारत का इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कौन सी है? पहला बंगलौर, दूसरा दिल्ली, तीसरा लखनऊ और चौथा पुणे। तो इसमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा? तो इसमें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बंगलौर। बंगलौर को भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी भी कहते हैं, समझ गए। अब देखते हैं आठवां क्वेश्चन को। तो आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्य समूहों में से किस राज्य समूह में से सबसे अधिक चीनी मिलें हैं? ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर सबसे ज़्यादा चीनी मिलें हैं? पहला तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश,
दूसरा महाराष्ट्र व कर्नाटक, तीसरा उत्तर प्रदेश व बिहार और चौथा गुजरात व पंजाब। तो जो इसमें का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश व बिहार। यहाँ पर चीनी मिलें ज़्यादा हैं, ठीक है। अब आता है 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन क्या है? 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर लोहा और इस्पात उद्योग के अतिरिक्त वाहन निर्माण उद्योग का केंद्र है? वाहन निर्माण उद्योग का केंद्र है। पहला मुंबई, दूसरा दिल्ली, तीसरा बंगलौर और चौथा जमशेदपुर। तो जो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जमशेदपुर। जमशेदपुर वाहन निर्माण उद्योग का भी केंद्र है, समझ गए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 10वां। 10वां क्वेश्चन कौन सा है? देखो 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में 2 सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क है? कौन सा पार्क? सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क। पहला गुजरात, दूसरा केरल, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा उड़ीसा। तो कहाँ पर है ये? ये है महाराष्ट्र में, ठीक है। महाराष्ट्र में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क है, समझ गए। अब 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। पहला एल्युमिनियम, दूसरा सीमेंट, तीसरा चीनी और चौथा पटसन। तो जो इसमें का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सीमेंट। सीमेंट को चूना पत्थर के रूप में प्रयुक्त करते हैं, समझ गए। अब चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन को। 12वां नंबर क्वेश्चन, कोलकाता पतन पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए निम्नलिखित प्रयुक्त पतनों से किसका विकास किया गया? पहला कंडला, दूसरा हरदिया और तीसरा पारादीप और चौथा मरमागाओ, ठीक है। तो जो इसमें का जो सेंस हो जाएगा वो हो जाएगा हल्दिया, ठीक है। हल्दिया को ही क्या किया है? विकास किया है, ठीक है। अब 13वां नंबर क्वेश्चन कौन सा है? सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए विदेशी मुद्रा प्राप्त करने का निम्न में से कौन सा प्रमुख स्रोत रहा है? तो पहला है भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स, मतलब जिसे भेल भी कहते हैं, और दूसरा है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे सेल कहते हैं, और तीसरा है व्यवसाय प्रक्रिया बाह्य स्रोतीकरण, जिसे BPO भी कहते हैं, और चौथा है ऑयल इंडिया लिमिटेड। जो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा व्यवसाय प्रक्रिया बाह्य स्रोतीकरण, ठीक है, जिसे BPO भी कहते हैं, ठीक है। इसमें का सही आंसर हो जाएगा, समझ गए। अब देखते हैं 14वां नंबर क्वेश्चन कौन सा है। तो 14वां नंबर क्वेश्चन कौन सा है? पिराम्बुर किस लिए प्रसिद्ध है? पहला सूती कपड़ा उद्योग का केंद्र, और दूसरा है रेशम की कढ़ाई, और तीसरा है चमड़ा उद्योग के लिए, और चौथा रेल के डिब्बे के लिए। तो इसमें का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? चमड़ा उद्योग के लिए, समझ गए। तो ये थे आज के 14 क्वेश्चन। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।